मूवी के स्टार्ट में हम एना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ एक पार्टी में थी। मैट एना को उसके साथ इंटीमेट होने को कहता है, पर एना को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उसे मैट और उसकी बहन एलेक्स भी रोकती है, पर एना वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ 3 बड़े कचड़े के प्लास्टिक थे जिसमें कुछ था। एना उसे चेक करती है तो देखती है कि इसमें एक लड़की की लाश होती है जिसे मारकर बुरी तरह प्लास्टिक में डालकर फेंक दिया गया था। एना बहुत डर जाती है और उसे देख ही रही होती है, तभी उस लड़की की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वह एना से कहती है कि घर मत जाना। वहाँ से डरकर एना घर की तरफ ही भागती है। वो पहले अपने वोट हाउस में जाती है जहाँ उसकी मदर थी जो पैरालाइज थी, साथ ही बहुत बीमार भी। वो अपने आखिरी दिनों में बोट हाउस में रहना चाहती थी, जिसके कारण उन्हें बोट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। वो एना से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर एना अपने फादर को ढूंढने चली जाती है, जहां उसे अपने फादर के डोर के लॉक से खून निकलता हुआ दिखता है। तभी हम एना के हाथ से एक पानी का कैन गिरता हुआ देखते हैं और वहाँ बोट हाउस में भी ब्लास्ट होता है जहाँ उसकी मदर थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एना को एक साइकाइट्रिस्ट के पास देखते हैं जिससे वो अपने सपने के बारे में बता रही थी। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि वो पानी का जार लेकर क्या कर रही थी, पर एना कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तब डॉक्टर बताते हैं कि शायद वो आग को बुझाना चाहती थी। अब एना ने उस कैन को क्यों ले रखा था ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। डॉक्टर एना को कहते हैं कि उसकी मदर को मरे 10 महीने हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है, तो अब उसे बाहर जाना चाहिए, बॉयफ्रेंड्स बनाने चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और उसे अपने घर जाने की परमिशन मिल जाती है। एना उसकी मदर की मौत के इंसिडेंट के बाद से शॉक में चली गई थी, जिसके कारण उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया गया था जहां वो पिछले 10 महीनों से थी और उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं था। उसे ये भी याद नहीं था कि बोट हाउस में आग कैसे लगी थी। उसके पास कुछ मेमोरीज थी जिसे वो अपने सपनों में देखा करती थी। एना अब ठीक हो चुकी थी, उसे अब जाने दिया जाता है। एना देखती है कि उसके फादर उसे लेने आए हुए थे। तभी वहीं की एक और पेशेंट अचानक से एना के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या वो ठीक हो गई है, क्या डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया है, तो वो उसे क्यों नहीं ठीक कर पाए हैं। वहीं की वार्डन उसे वहाँ से हटाने लगती है और एना के जाते जाते वो उससे कहती है कि अब उसकी कहानियाँ कौन सुनेगा। एना अपने फादर के साथ वापस घर जा रही थी। रास्ते में वो एना को उनकी लिखी एक बुक देते हैं जो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों एना और एलेक्स के लिए लिखी थी। एना के फादर उसे उसकी पसंद की कुकीज भी देते हैं जो एना खुशी से ले लेती है, पर वो जैसे ही कहते हैं कि इसे रेचल ने बनाया है वो उसे वापस रख देती है। उसके फादर रेचल के बारे में बातें करते हैं तो वो उनसे उसके बारे में बात करने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसके फादर अभी रेचल की बातें ना करे। रेचल एना की मदर की नर्स हुआ करती थी जो कि अब उसके फादर की नई गर्लफ्रेंड थी। दोनों घर पहुंचते हैं जहां एना तुरंत ही एलेक्स को आवाजें लगाते हुए अपने कमरे में जाती है। इतने समय के बाद वो अपने कमरे में आकर काफी खुश थी। वो अपनी विंडो से बाहर एलेक्स को स्विम करता हुआ देखती है तो वो भी एलेक्स के पास जाती है। नीचे उसे रेचल मिलती है जो उसे वेलकम करती है और उसे कहती है कि उसने और उसके फादर ने एना के वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखी है। पर एना को रेचल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो रेचल को पसंद नहीं करती थी, इसलिए एना वहाँ से चली जाती है। एना बाहर बोट हाउस के पास जाती है, तभी वहाँ एलेक्स आती है जो एना को बताती है कि इस पूरे वीकेंड उसने बोट हाउस पर काम करवाया है और इसे बिल्कुल पहले जैसा कर दिया है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। एलेक्स यहाँ उस बोट हाउस में आग लगने का जिक्र कर रही थी। इसके बाद दोनों साथ में बैठते हैं जहां एना रेचल के बारे में पूछती है। एलेक्स बताती है कि रेचल पहले उस इंसिडेंट के बाद इंजरीज को ठीक करने में लगी हुई थी। इसके बाद वो उनकी मदर की फ्यूनरल में उसके फादर की हेल्प करने लगी थी और अब वो उनके फादर को रिझाने में लगी हुई है। एलेक्स एना पर थोड़ा नाराज भी होती है कि उस इंसिडेंट के बाद एना ने एलेक्स को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया था। उसने एना को कई लेटर्स लिखे हैं पर एना ने एक का भी जवाब नहीं दिया। एना बताती है वहाँ उसे कोई लेटर नहीं मिलती थी। तब एलेक्स कहती है कि ये काम उसके फादर का होगा। वो उसके फादर के पास जाकर उनसे गुस्से में पूछने लगती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर उसके फादर ना तो उसकी तरफ देखते हैं और ना ही कोई जवाब देते हैं और एना वहीं बाहर से खड़ी सब कुछ सुन रही थी। एलेक्स भी वहाँ से बाहर निकलकर चली जाती है। इसके बाद एना किचन में जाती है जहाँ रेचल भी थी। रेचल एना से कहती है कि वो जानती है कि उसे अपने फादर की नई गर्लफ्रेंड से नफरत होगी, पर उसे उम्मीद है कि वो दोनों मिलकर इस ट्रेंड को तोड़ सकेंगे। एना को वहाँ सब बदला हुआ लगता है क्योंकि रेचल ने किचन को रीइनोवेट किया था। एना रेचल से पूछती है कि किचन में एक चॉक बोर्ड हुआ करती थी तो अब वो कहाँ है, जिसमें रेचल बताती है कि जो चीज़ें उसे ज़रूरी नहीं लगी उसने उसे एटिक में रख दिया है।
रेचल एना से टेबल सेट करने के लिए हेल्प करने को कहती है, पर एना उसकी हेल्प नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। एना एटिक में जाती है जहाँ वो अपने मदर की पुरानी चीज़ों को देखती है। वो एटिक से एक बेल अपने साथ लेकर आती है जो कि उसके मदर के हाथों में बंधा था, जिसे बजाकर वो अपने पास उन्हें बुलाया करती थी। एना रात में अपने कमरे में ही उसके फादर की लिखी बुक को पढ़ रही थी। तभी उसे अपने फादर के कमरे से उनकी और रेचल की आवाज़ें आने लगती है, तो एना ईयरफोन्स लगाकर सो जाती है। पर देर रात एना को उसी बेल की आवाज़ें आने लगती है जो कि उसके मदर के हाथों में बंधी होती थी। तभी उसके कमरे की डोर धीरे धीरे खुलने लगती है। एना को लगता है कि एलेक्स होगी, पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आने पर एना डर कर पीछे मुड़कर सो जाती है। तब वो देखती है कि बेल उसी के टेबल पर ही रखी हुई है। एना वापस मुड़कर देखती है तो डोर अब भी खुली थी। तभी एना अपने तरफ किसी इविल एंटिटी को आता हुआ देखती है जो जमीन पर रेंगती हुई एना के पास आती है और उसका पैर पकड़ लेती है। एना डर कर चिल्ला देती है और डोर भी बंद हो जाता है। तभी एना की आंखें खुल जाती है और वो लाइट्स ऑन करती है तो देखती है कि एलेक्स भी वहीं खड़ी है जो कि अभी पार्टी से आई हुई थी। वो उस बेल को देखकर कहती है कि वो बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब एना कहती है कि वो ऐसा कैसे कह सकती है, ये उनके लिए काफ़ी कीमती है क्योंकि ये उनकी मदर की बेल है जिससे कि वो उन्हें अपने पास बुलाया करती थी। जिस पर एलेक्स कहती है कि इसे रेचल ने लाया था किसी पेट शॉप से और उनके मदर के हाथों में बांध दी थी ताकि उसे उसकी मदर के आसपास होने पर पता चल जाए जब वो उनके फादर के साथ मजे कर रही हो। इसके बाद एलेक्स वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में एना चॉक बोर्ड को वापस से किचन में लगा देती है। तभी रेचल भी वहां आ जाती है और अगली बार उसे हथौड़े का यूज करने को कहती है क्योंकि कील लगाते वक्त एना ने दीवार को काफी नुकसान पहुंचाया था। एलेक्स भी वहीं थी जो रेचल के आने पर वहां से चली जाती है। एना जा ही रही थी पर रेचल उससे कहने लगती है कि जब वो वहां आई थी उसके माँ के लिए तो उसने एलेक्स को देखा था जो अपने फादर से बदतमीजी से बातें कर रही थी, पर एना उससे बिल्कुल अलग थी, शांत और स्ट्रांग। रेचल अपने बारे में भी बताती है कि जब वो भी उनके एज में थी तो उसने भी काफ़ी मुश्किल हालातों का सामना किया था जिससे कि वो काफ़ी स्ट्रांग बन गई थी और अब कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता है। रेचल कहती है कि वो एना के यहाँ आने से बहुत खुश है और वो चाहती है कि एना यहीं रहे, पर एना को रेचल की बातें अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्स से एना कहती है कि उसने दीवार को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद दोनों स्विमिंग करते हैं पर वहाँ एना का बॉयफ्रेंड मैट आ रहा था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। मैट को आता देख एलेक्स वहाँ से चली जाती है जिससे कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। मैट यहाँ सामान डिलीवर करने आया था जो एना को देखकर उससे बातें करने लगता है, जहाँ दोनों अपनी उस पार्टी में अपने पिछली मुलाकात पर एक दूसरे के बिहेव के लिए माफ़ी मांगते हैं। वही मैट एना को ये भी बताता है कि वो उस इंसिडेंट की रात एना के पीछे आया था उसके घर तक और उसने सब कुछ देखा है, पर मैट कुछ बताता उससे पहले ही वहाँ रेचल आ जाती है और मैट वहाँ से चला जाता है। रेचल कुछ सामान को एना को जनरेटर रूम में रखने को कहती है तो एना वहाँ फ्यूल टैंक के नल को भी चेक करती है। इसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। रात में सभी साथ में टीवी देख रहे होते हैं पर रेचल और फादर को साथ में बैठा देखकर एना वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उसे अपने फादर के कमरे में हलचल नजर आती है। अंदर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। तभी उसे वापस से वोट हाउस में कुछ आवाज़ें आने लगती है। एना वोट हाउस में अंदर जाती है तो पहले तो वहाँ कोई भी नहीं दिखता है, पर थोड़ी ही देर में उसकी मदर की घोस्ट उसके पास आने लगती है। एना भागने की कोशिश करती है पर भाग नहीं पाती। मदर की घोस्ट एना के पास आती है और खड़ी होकर घर की तरफ इशारे करते हुए चिल्लाती है और एना भी डर कर चिल्लाने लगती है। तभी एना की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एलेक्स वहाँ आ जाती है और तब तक सब कुछ ठीक हो जाता है। एना एलेक्स को बताती है कि उसने मदर की घोस्ट को देखा है जो उससे घर की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहना चाह रही थी। उस समय रेचल भी एना को आवाज़ लगाती है। तब उसे देखते हुए एना एलेक्स से कहती है कि उसकी मदर की घोस्ट रेचल के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। इस समय एना को अंदाजा हो जाता है कि शायद उस दिन वोड हाउस में आग का लगना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि जानबूझकर किसी ने किया है। एलेक्स को रेचल पर ही शक था कि उसने ही उसकी मदर को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे जलाकर मार दिया होगा। दोनों साथ में इस बारे में सोच ही रहे थे कि रेचल एना से पूछने लगती है कि वो मार्केट जा रही है तो एना उसके साथ चलेगी या नहीं। एलेक्स कहती है कि वो नहीं जाएगी। एना भी मना करने ही वाली थी पर एलेक्स उसे रेचल के साथ जाने को कहती है जिससे वो वहाँ मैट से बात कर लेगी कि वो उस रात के बारे में क्या जानता है और इधर खुद एलेक्स रेचल के कमरे में उसके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढेगी। एना ऐसा ही करती है और वो रेचल के साथ चली जाती है।
रास्ते में वो रेचल से पूछती है कि उसकी मदर की कार का क्या हुआ है, तो रेचल बताती है कि उसने और एना के फादर ने उस कार को बेचकर एक नई कार ले ली है जिसे वो चला रही है। मार्केट पहुंचकर एक रेस्टोरेंट में दोनों बातें करते हैं, जहां रेचल एना को अपनी एक नेकलेस को दिखाती है जो उसे बहुत पसंद है। एना के पूछने पर रेचल बताती है कि इस नेकलेस को उसकी एक पेशेंट ने उसे गिफ्ट किया है। ये देखकर एना कहती है कि इसका मतलब ये काम अच्छा है, जिस पर रेचल कहती है कि उसका काम आसान नहीं है। उसे बीमार औरतें और बूढ़ी औरतों के वो सभी काम करने पड़ते हैं जिसे वो या तो खुद नहीं कर सकते हैं या उन्हें इस काम को करने में शर्म आती है। वो उनके डायपर्स तक चेंज करती है और ये सब कुछ उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग उसे कितनी भी बुरी तरह बिहेव करे या बातें सुनाए, वो अपने आप को बस इतना ही समझाती थी कि वो लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। उसी समय वहाँ रेस्टोरेंट के डोर के खुलने से वहाँ एक बेल बजती है, जिससे एना का ध्यान रेचल के बातों से हटकर बेल पर जाता है। वो अपने सामने कुछ दूरी पर 3 बच्चों को टेबल पर बैठा दिखती है, जिसमें बीच वाली लड़की पीछे पलटकर एना को देखती है। एना देखती है कि वो वही लड़की है जिसकी डेड बॉडी एना ने अपने सपनों में प्लास्टिक के अंदर देखी थी। साथ ही हम समझ पाते हैं कि बाकी दोनों बच्चों की भी डेड बॉडीज भी उन्हीं प्लास्टिक्स में थी। एना उसे देख ही रही थी, तब रेचल उसे आवाज़ लगाती है क्योंकि एना कहीं खोई हुई थी। इसी के साथ वो तीनों बच्चे भी वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि तीनों ही घोस्ट होते हैं। इसके बाद एना बाहर मैट को देखती है और शॉपिंग के बहाने उससे बात करने चली जाती है और उसकी हेल्प मांगती है कि मैट उसे उस रात के बारे में सब कुछ बता दे। मैट भी सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है और उसे रात के 11 बजे रॉक्स पर मिलने को कहता है। तभी वहाँ रेचल आ जाती है और मैट को उसके घर डिलीवरी लाने से मना कर देती है, जिससे कि मैट एना को मिल ना सके। घर पहुंचकर एना एलेक्स के पास जाती है जो अब भी रेचल के कमरे में ही थी। दोनों को वहां से ड्रग्स मिलते हैं पर उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिलता। रात में दोनों रॉक्स पर जाते हैं पर मैट वहां नहीं आता है, तो दोनों वापस घर आ जाते हैं। रात को एना सो रही थी तो सबसे छुपते हुए विंडो से मैट एना के कमरे में आ जाता है। एना मैट से उस रात के बारे में पूछती है पर मैट पहले अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करने लगता है और दोनों किस करने लगते हैं। पर एना देखती है कि मैट के पीठ पर कुछ अजीब सी उभारें बनने लगती हैं, जिससे डरकर एना मैट से दूर हो जाती है। मैट को भी बहुत दर्द हो रहा होता है और वो एना से हेल्प करने को कहता है और कहता है कि एना की मदर ने उसे वार्न किया था पर उसी ने उनकी नहीं सुनी है। पर मैट की डरावनी हालत देखकर एना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे के बाहर से निकलते ही सब कुछ ठीक हो जाता है और अब तक सुबह हो चुकी थी। एना डरते हुए वापस कमरे में जाकर देखती है तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ रॉक्स के पास समुद्र में मैट की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करती है, जहां पता चलता है कि मैट की मौत रीढ़ की हड्डी के टूटने के कारण रात में ही हो चुकी है। यानी रात को जो एना के पास आया था वो मैट नहीं बल्कि उसकी घोस्ट थी। पूछताछ में एना पुलिस को बता देती है कि मैट यहाँ उसी से मिलने आने वाला था। शेरिफ भी एना से कहता है कि मैट शायद लकड़ी के ढेर से टकरा गया होगा और वोट से गिरने के कारण पीठ टूट गई होगी, जिससे उसकी मौत हो गई है। एना और शेरिफ दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वो एना को कहता है कि एना जब चाहे उसके पास आ सकती है। इसके बाद एना इस बारे में अपने फादर से भी बात करती है कि ये सब रेचल ने किया होगा क्योंकि मैट यहाँ उससे मिलने आने वाला था और उनकी बातें रेचल ने सुन ली थी और वो नहीं चाहती थी कि मैट उससे मिले, तो रेचल ने ही मैट को मार दिया होगा। रेचल एना के फादर को उसकी हेल्प के लिए भी बुलाती है पर उनकी जगह एलेक्स चली जाती है, जिससे कि एना अपने फादर से बात कर सके। पर फादर कहते हैं कि रेचल ऐसा क्यों करेगी। फादर एना को समझाते हैं कि वो ऐसे ही किसी पर शक नहीं कर सकती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एना मैट के मौत पर रो रही होती है। वो एलेक्स से कहती है कि मैट रात में यहाँ आया था और वो झूठ नहीं बोल रही है। एना अपने हाथों पर बने निशान को भी दिखाती है जो पिछली रात मैट के एना के हाथ को पकड़ने से बनी थी। एलेक्स कहती है कि अब उसे डर लग रहा है क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि ये सब रेचल ने किया था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले वो रेचल के बारे में पता करेंगे कि वो आखिर है कौन। एलेक्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में कॉल करके रेचल के बारे में पता करती है। वहीं हम उनके कमरे के बाहर कटी हुई तार को भी देखते हैं। दोनों रेचल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और एलेक्स रेचल की आईडी कार्ड को देखते हुए कहती है कि वो पकड़ी गई है। वहीं दूसरी तरफ रेचल रात की पार्टी की तैयारी करती है जो कि उसने एना के आने की खुशी में ही रखी थी। रेचल तैयार हो रही थी तभी वहां पर एना आती है और बातों ही बातों में रेचल से उसका नाम पूछ लेती है। वो रेचल से कहती है कि स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन के पास रेचल समर्स नाम की नर्स की कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर रेचल समर्स के नाम से मैच करता है जो कि न्यू ऑर्लिन्स में एक टीचर है और कुछ सालों पहले ही वो मर चुकी है। तो वो कौन है?
इस सब बातों को सुनकर रेचल जिस नेकलेस को एना को पहना रही थी उसे थोड़ा कसते हुए उससे कहती है कि वो यहाँ नहीं रह पाएगी। एना वहाँ से जाने लगती है तो रेचल उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर एना बताती है कि वो अपने फादर से बात करने जा रही है। रेचल कहती है कि उन लोगों ने पहले ही बात कर ली है एना के डॉक्टर से। उनका कहना है कि एना को छोड़ना ही उनकी गलती है। रेचल एना से गुस्से में कहती है कि वो एना को अब कुछ भी बर्बाद नहीं करने देगी और वो इतना कहकर डोर बंद कर देती है। रात को पार्टी में रेचल मेहमानों को संभालने में लगी थी। यहाँ एना और उसके फादर आपस में बातें करते हैं, जहाँ वो एना को रेचल की हेल्प करने को कहते हैं क्योंकि वो अकेले परेशान हो रही थी। फादर के कहने पर एना रेचल की हेल्प करती है, जहाँ रेचल एना को गार्बेज बाहर रखने को कहती है और वापस मेहमानों के पास चली जाती है। एना गार्बेज निकालती है तो उसे उसमें वापस से हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। देखने पर उससे एक केन गिरकर नीचे चली जाती है। जब एना सफाई करती है तो वहाँ नीचे से वही छोटी बच्ची की घोष निकल कर आती है और एना को कहती है कि अगली बारी उसकी है। एना डर जाती है, जिसके कारण उसके हाथों से रेचल का बनाया रोस्ट गिर जाता है। रेचल वहाँ एना पर गुस्सा करने लगती है और उसके फादर उसे उसके कमरे में जाकर सो जाने को कहते हैं। पार्टी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। एना के फादर सभी मेहमानों से माफ़ी मांगकर उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। सभी के जाने के बाद एना वापस अपने फादर के पास आती है और उनसे झगड़ने लगती है। वो रेचल के बारे में बताती है पर उसके फादर ये सब नहीं सुनना चाहते थे। वो कहते हैं कि रेचल बस इस फैमिली को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, पर एना कहती है कि वो हेल्प नहीं कर रही है, वो बस उन्हें चाहती है। अब वो कह देती है कि उसकी मदर आज जिंदा होती तो वो देखती कि उसके फादर एक चुड़ैल से शादी कर रहे हैं, जिस पर फादर कहते हैं कि रेचल उन्हें अलग नहीं कर रही है। वो एना से डॉक्टर के बारे में बात करने लगते हैं। तब एना देखती है कि उसके फादर ने अपनी रिंग नहीं पहनी हुई है, तो वो उनसे पूछ लेती है कि क्या वो रेचल से शादी करने वाले हैं, जिस पर उनके फादर हाँ कहते हैं। वो कहते हैं कि वो इस बात पर शर्मिंदा नहीं है क्योंकि वो फिर से खुश रहना चाहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एना के फादर किसी काम से बाहर जाते हैं और रेचल एना और एलेक्स से मैट के फ्यूनरल पर जाने को कहती है, जहां एना वापस से उसी बच्ची की घोस्ट को देखती है जिसका पीछा करते हुए एक कब्र में गिर जाती है और वहां वो अपने सामने उन्हीं 3 बच्चों की कब्र देखती है जो कि डेविड, सैमुअल और आइरिस राइट की होती है। एना घर जाकर एलेक्स के साथ उन तीनों ब्राइट बच्चों के बारे में इंटरनेट पर पता करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि 1996 में ब्राइट बच्चों को उन्हीं की 19 साल की केयर टेकर मिलरेड कैम्प ने बुरी तरह मार दिया था। उन्हें ये भी पता चलता है कि वो केयर टेकर भी उन ब्राइट बच्चों के फादर को पसंद करती थी और उनकी मदर की मौत भी एक एक्सीडेंट में ही हुई थी। एना को उस लड़की के पास भी वही नेकलेस दिखती है जो कि रेचल के पास देखी थी, जो कि उसकी एक पेशेंट ने उसे दी थी। उन दोनों को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि रेचल ही मिलरेड कैंप है और अब उसका टारगेट उनका परिवार बन चुका है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि रेचल ने ही उनकी मदर को मारा है और इसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया है और वो अब उनके फादर को भी अपने जाल में फंसा चुकी है और अब बस वो दोनों ही मतलब एना और एलेक्स ही उनका टारगेट है जिसे वो कभी भी मार सकती हैं। सब जानने के बाद एलेक्स कहती है कि रेचल को नेकलेस को लेकर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां वो शेरिफ को सब कुछ बता देंगे। दोनों नेकलेस लेने के लिए रेचल के कमरे में जाते हैं पर रूम लॉक था। तब एलेक्स विंडो के अंदर जाती है नेकलेस लेने और एना को कार की चाबी निकालने को कहती है। एना नीचे जाकर कार की चाबी लेती है, तभी उसे एलेक्स के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एना डर कर तुरंत ही ऊपर रेचल के कमरे में जाती है जो कि अब खुली हुई थी। अंदर जाकर वो देखती है कि रेचल ने एलेक्स को ड्रग्स से इंजेक्ट कर दिया है, पर एलेक्स एना को नेकलेस लेकर शेरिफ के पास जाने को कहती है। एना देखती है कि नेकलेस अब वहाँ नहीं है। तभी रेचल वहाँ आ जाती है और एना को नेकलेस देने को तैयार हो जाती है, पर रेचल अपने दूसरे हाथ में कुछ छुपा रही थी। एना जैसे ही नेकलेस लेने की कोशिश करती है, रेचल अपने हाथों में छुपा इंजेक्शन से एना को भी इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, पर एना किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। वो तुरंत ही कार स्टार्ट करके वहाँ से भागती है, पर कार भी थोड़ी ही दूर में जाकर रुक जाती है और रेचल भी वहाँ आ जाती है। वो रेचल तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है। रेचल कार की डोर को खोलने ही वाली थी कि कार वापस से स्टार्ट हो जाती है और एना वहाँ से भाग जाती है। एना सीधी पुलिस स्टेशन जाती है और नेकलेस को दिखाकर रेचल की सारी सच्चाई बता देती है कि रेचल ही मिलरेड कैंप है, जो उस ब्राइड बच्चों की हत्या के बाद कभी पकड़ी नहीं गई थी और वो अब उनके घर पर है। एना शेरिफ को तुरंत उसके घर चलने को कहती है क्योंकि एलेक्स अब भी वहीं है, पर शेरिफ एना को शांत करता है और उसे वहीं रुकने को कहता है और खुद उसके घर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना वहाँ बैठे बैठे सो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपनी मदर को देखती है जो कि अब खुश थी।
वो एना के पास आती है, पर ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है। वहाँ रेचल होती है जो एना को ड्रग से इंजेक्ट कर देती है और शेरिफ से उसे एना के संभालने के लिए थैंक्स कहती है, यानी कि ये शेरिफ भी रेचल के साथ मिला हुआ था। रेचल एना को घर ले जाती है। रेचल एना को कंधे पर लाद कर उसके कमरे तक ले जाती है, जहां वॉइस ओवर के थ्रू हमें पता चलता है कि मिलर्ड कैम्प ने 3 बच्चों को भारी मात्रा में ड्रग्स देकर नाइफ से स्टैब करके मार डाला था और वो इस हादसे के बाद पकड़ी नहीं गई। मिलर्ड कैम्प आज भी आज़ाद घूम रही है। ये सब देखकर हम व्यूवर्स को यह पता चल जाता है कि रेचल ही मिलर्ड कैम्प है जो कि अब एना को भी मार देगी। रेचल एना को उसके कमरे में ले जाती है और बेड पर पटक देती है और उसके कपड़े बदलने लगती है, जहां एना नशे में होते हुए भी अपने सामने रखी नाइफ को लेने की कोशिश करती है, पर रेचल उसे देख लेती है और वो नाइफ नहीं ले पाती। तभी एना पीछे से एलेक्स को आता देखती है जो एना को शांत रहने का इशारा कर रही होती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में एना को होश आता है तो वो फर्श पर बहुत सारा खून देखती है। उस खून के धब्बों को फॉलो करते हुए वो नीचे जाती है तो देखती है कि कचरे के डब्बे में एक प्लास्टिक के अंदर रेचल की लाश होती है। तभी वहाँ एलेक्स आती है जिसके हाथ में नाइफ थी जिसे उसने रेचल को मार डाला था। वो एना से कहती है कि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी वहाँ एना के फादर आ जाते हैं और एना एलेक्स को स्ट्रांग होने का कहती है और खुद अपने फादर से कहती है कि आग का लगना कोई एक्सीडेंट नहीं था, रेचल ने ही आग लगाई थी और उनकी मदर को मारा था और रेचल बस उनके घर से जाने का वेट कर रही थी, जिसके बाद वो उन दोनों को ड्रग्स देकर मारने वाली थी, पर एलेक्स ने उसे बचा लिया है। और यहाँ स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एना के फादर एलेक्स का नाम सुनकर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो जानती है कि उसके सिस्टर एलेक्स के साथ क्या हुआ था। वहीं एलेक्स एना से कह रही होती है कि उनके फादर उनकी बात कभी नहीं समझेंगे। वो एना से उनके फादर की बात ना सुनने को कहती है, पर फादर बताते हैं कि एलेक्स मर चुकी है, वो भी आग में जलकर 1 साल पहले ही। ये सुनकर एना शॉक्ड रह जाती है और वो नाइफ को अपने ही हाथों में देखती है जो कि अब तक एलेक्स ने पकड़ रखी थी। वो डोर के मिरर में भी एलेक्स की जगह खुद को ही देखती है, जिसके कपड़े और नाइफ दोनों ही खून से सने हुए थे। फादर एना से चिल्लाते हुए पूछते हैं कि आखिर उसने क्या किया है। वो एना से पूछने लगते हैं कि वो क्या कह रही थी कि आग का लगना कोई हादसा नहीं था, आखिर उस रात क्या हुआ था। पर एना भागकर घर चली जाती है, जहां उसे पास्ट याद आता है कि जब उस रात एना पार्टी से घर आई थी तो वो अपने घर गई थी, जहां वो अपने फादर को ढूंढ रही थी, पर वो कमरे के बाहर से अपने फादर और उसकी नर्स रेचल को इंटीमेट होता हुआ देख लेती है और गुस्से में एक लैंप लेकर वोट हाउस जाती है, जहां से वो फ्यूल टैंक से एक केन में फ्यूल ले लेती है। तभी वहाँ एलेक्स भी पार्टी छोड़कर एना के लिए आ जाती है, पर एना एलेक्स की बातों को नहीं सुनती है और नल को बंद करके फ्यूल से भरा कैन लेकर घर की तरफ जाते हुए ये कहती है कि वो घर अब उनका नहीं है और उन दोनों को आग में जलकर मर जाना चाहिए। यहाँ एना रेचल और अपने फादर की बात कर रही थी। एलेक्स भी एना के पीछे जा ही रही थी, पर उसे अपनी मदर की बेल की आवाज़ आ जाती है और वो अपनी मदर के पास चली जाती है। पर जाते हुए जब एलेक्स डोर को बंद करती है तो उससे वहाँ रखी लैंप गिर जाती है। वहीं फ्यूल के टैंक का नल भी एना ने ठीक से बंद नहीं किया था, जो कि लीक कर रही थी, और जैसे ही फ्यूल आग तक पहुंचती है तो आग को भी टैंक तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है, जहां बोट हाउस के साथ साथ एना की मदर और एलेक्स भी मारे गए थे। इसका मतलब था कि बोट हाउस में आग रेचल ने नहीं बल्कि खुद एना की वजह से लगी थी और यही कारण था कि एना अपने सपनों में पानी का केन अपने हाथों में दिखती थी। एलेक्स का उसके साथ होना बस एना की इमेजिनेशन थी। यही कारण था कि एलेक्स अपने फादर या रेचल से कुछ भी कहती थी तो कोई भी उनकी बातों का जवाब नहीं देता था। एलेक्स बस एना के दिमाग में थी। यहाँ तक कि जब एलेक्स और एना हॉस्पिटल में रेचल के बारे में पता कर रहे होते हैं तो हम फोन के लाइन को कटा हुआ भी देख पाते हैं। मैट को भी खुद एना ने ही रॉक्स से धक्का देकर मार डाला था और नशे की हालत में भी एना ने नाइफ को ले लिया था और रेचल के पास आते ही उसे मार डाला था। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम व्यूअर्स रेचल को एक इविल माइंड की तरह समझ रहे थे, पर वो तो इनोसेंट थी। वो बस एना को संभालने की कोशिश कर रही थी और एना ने खुद ही अपने माइंड में एक कहानी बना ली थी जिसमें रेचल मिलर्ड कैम्प थी। अगले सीन में हम पुलिस को रेचल की लाश को ले जाते हुए देखते हैं और एना अभी अरेस्ट हो चुकी थी और जाते हुए वह अपने फादर को देख रही थी, पर वो अभी गिल्टी नहीं थी। पुलिस एना के फादर से रेचल के नाम के बारे में पूछते हैं कि उसका नाम उसकी ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से मैच नहीं हो रहा है। तब फादर बताते हैं कि उन्हें ये सब पता था कि रेचल ने अपना नाम चेंज किया हुआ है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था जो उसे बहुत मारता था और उसी से छुपने के लिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। साथ ही हम ये भी समझ पाते हैं कि क्यों शेरिफ भी रेचल के साथ मिला हुआ था
और उसने ऐना को ड्रग्स से इंजेक्ट होने दिया था, क्योंकि वो भी जानता था कि ऐना की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगले सीन में हम ऐना को वापस से मेंटल असाइलम में देखते हैं, जहां वही पागल लड़की ऐना से कहती है कि वो कैसी है और डोर बंद कर देती है। और हम देख पाते हैं कि ये लड़की मिलरेड कैंप ही थी, जो कब की पकड़ी जा चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।